हेलो एवरीवन, मैं हूँ शालिनी और आज फिर से आप लोगों के लिए कहानी लेके आई हूँ और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। और कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये बोलूँगी कि जब भी हम किसी के मुंह से भूत, प्रेत, आत्मा ऐसे भयानक शब्द सुनते हैं तो हमें बहुत डर लगता है। हमारे दिमाग में अक्सर भयानक तस्वीरें बननी शुरू हो जाती है। हमें कितना भी डर लगे, हर कोई, चाहे वो कोई छोटा हो या कोई बड़ा हो, ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद करता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो, उनका दिमाग हर समय सोचता रहता है कि क्या मरने के बाद कोई लाइफ होती है, अगर होती है तो वो लोग कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कैसे वो बातें करते हैं, सब कुछ वो जानना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है वो हमारे ही साथ में आसपास रहते हैं। तो वो इस सब चीज़ों का आंसर ढूंढने के लिए वो जगह जगह भटकते हैं, जैसे मुर्दा घर, शमशान घाट, कब्रिस्तान, टूटी फूटी हवेली या फिर खंडर। और मेरी कहानी में आपको ये आज ज़रूर मिलेगा। और आज का जो मेरा वीडियो है, मैं ट्रिब्यूट करती हूँ एक ऐसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को जो कि हमारे बीच में अब नहीं हैं। उनकी बहुत ही कम एज में डेथ हो गई। वो भी बिल्कुल इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उनके साथ एक ऐसी घटना घटी थी जिससे वो मजबूर हो गए थे इन सब चीज़ों में विश्वास करने के लिए। और उनको ये भी नहीं पता था कि वो जिसको जगह जगह ढूंढ रहे हैं वो ही एक दिन आके कुछ ऐसा काम करेंगे कि वो उस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते। और वो, उनका नाम था गौरव तिवारी। गौरव तिवारी मिडिल क्लास में ही उनका जन्म हुआ था। और उनके पेरेंट्स ने डिसाइड किया था कि वो पढ़ाई के बाद वो ट्रेनिंग में जाएंगे, पायलट की ट्रेनिंग के लिए। और जब उनका ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ तो वो यूएस में कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग के लिए गए, फ्लोरिडा में। और वहाँ पे जब ट्रेनिंग सेंटर था उनका, वहाँ पे वहीं से उनको एक फ्लैट मिला रहने के लिए, जिसमें ऑलरेडी 5 लोग रह रहे थे। सब लोग ठीक से रह रहे थे। और लेकिन जब कुछ टाइम बीता तो गौरव ने कुछ महसूस किया उस घर के बारे में। उनको लगता था कि हर समय उनके आसपास कोई चलता रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता। और उनको लगता था कि धीरे से अजीब सी आवाज़ में वो लोग बातें कर रहे होते थे। और जब भी गौरव सोते थे तो उनको अक्सर ऐसा लगता था कि उनके पैरों के पीछे कोई बैठा हुआ है। जब वो अपना सर उठा के देखते थे तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता था। तो गौरव इन सब चीज़ों को इग्नोर करते थे क्योंकि उनको पहले से ही विश्वास नहीं था इन सब चीज़ों में। जब ये सब बातें बहुत फ्रीक्वेंटली होने लग गई तो उन्होंने कुछ सोचना शुरू किया। एक बार की तो बात ये है कि जब गौरव ट्रेनिंग के लिए गए थे तो सब लोग चले गए थे ट्रेनिंग के लिए अपना फ्लैट लॉक करके। जब गौरव पहले वापस आ गए और जब वो डोर खोलते हैं अपने फ्लैट में जाने के लिए तो वो खुलता ही नहीं है दरवाज़ा, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि दूसरी तरफ से कोई डोर को पुश कर रहा है, वो खोलने नहीं दे रहा है। तो काफ़ी देर के बाद डोर खुल जाता है और वो जब अंदर जाते हैं तो उनको लगता है कि उनके साथ कोई चल रहा है। वो गौरव धीरे चलते चलते अपने रूम में जाते हैं। और जब वो सुबह गए थे तो उन्होंने अपने बेड को अच्छी तरीके से नई बेडशीट बिछाई थी और अच्छी तरह बना के गए थे। लेकिन जब वो देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उस बेड के ऊपर शायद कोई सोया था, लेटा था, क्योंकि पूरी जो बेडशीट थी बिल्कुल मुड़ी तोड़ी सी थी। तो उनको बड़ी हैरानी होती है। अब वो बड़ा ध्यान रखने लगते हैं इन सब चीज़ का कि जो भी एक्टिविटी उनके साथ हो रही थी। तो और वो साथ में ही अड़ोस पड़ोस में भी पता करते हैं कि जो भी उनके साथ हो रहा था। तो वो लोग जो नेबर थे वो बोलते हैं कि हाँ, इस फ्लैट के अंदर कुछ है, कुछ नेगेटिव कुछ है। तो ये सब चीज़ों जब गौरव को पता चली तो उनको बहुत इच्छा हो गई कि वो पूरा जाने इस को कि क्या है, वो क्या करते हैं। तो फिर उसके बाद क्या था कि गौरव का बिल्कुल दिल हट गया पायलट की ट्रेनिंग से। उन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटी की रिसर्च करना शुरू कर दिया। उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी। जब उनकी पढ़ाई ख़त्म हुई तो वो 2009 में इंडिया आ गए। इंडिया में आने के बाद उन्होंने सोचा कि वो किस प्लेटफॉर्म में कैसे शुरू करें।
और उस टाइम 2009 में हर जगह हॉरर, जो हमारे डेली सोप बन रहे थे उसमें भी हॉरर था, और साथ में न्यूज़ चैनल में भी हॉरर, क्योंकि टीआरपी की वजह से ये सब जगह हॉरर। और तो गौरव ने सोचा कि ये तो उनके पास अच्छा मौका है, वो यहीं से शुरू करते हैं। और उन्होंने अपनी टीम बनाई हुई थी जिसमें 5 लोग थे, जिसमें एक लड़की भी थी। और फिर क्या होता है कि एक बार गौरव ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, एक हॉस्पिटल, वहाँ पे वो मुर्दा घर में जा कर के ये देखना चाहते थे, ये महसूस करना चाहते थे पास से कि जो डेड बॉडीज़ होती हैं वो जो मॉर्चरी के अंदर रखी जाती हैं, मुर्दा घर के अंदर रखी जाती हैं कैबिनेट के अंदर, तो वो आपस में रात के वक्त वो क्या बातें करती होंगी। यही सोच करके गौरव जाते हैं अपना कैमरा और टॉर्च लेकर के, और लकीली उनको एक चिलर ट्रे जो कैबिनेट मिल जाता है जो कि खाली था, और उसके आस पास ऊपर नीचे सारे डेड बॉडीज़ थी। फिर वो उस कैबिनेट के अंदर लेट जाते हैं और अपनी टॉर्च और अपने कैमरे के साथ, और अपनी टीम को जाने के लिए बोल देते हैं। और जब टीम चली जाती है और अगले दिन जब वापस आते हैं वो लोग, जब खोल के देखा जाता है तो गौरव बहुत ज़्यादा ठंड से काँप रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि आपको कुछ ऐसा मिला तो वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि रात के वक्त कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं उनको मिला। फिर वो ऑस्ट्रेलिया में थे तो उन्होंने सोचा कि चलो और भी कुछ पता लगाया जाए। तो वो एक बहुत ही बदनाम जेल जिसका नाम ओल्ड ग्लाउंड था, वो वहाँ जाते हैं। वहाँ पे वो अपनी टीम के साथ कैमरा वगैरह सब फिट करते हैं और वो इंतज़ार कर रहे होते हैं। वहाँ पे बिल्कुल एक कॉरिडोर होता है, बिल्कुल सुनसान, कोई भी नहीं होता वहाँ पे, सिर्फ एक रेड कलर के ऊपर लाइट होती है। तो अचानक कैमरा ने कुछ कैप्चर किया और वो था एक काला साया, एक आदमी का साया, जो कि वो उस लाइट के नीचे खड़ा हुआ था। और वो साया एक बार तो इतनी स्पीड के साथ आगे आया कैमरा के पास और कैमरा के अंदर झांकना शुरू कर दिया। फिर ये सब कुछ अब गौरव को पता चल गया कि इस जेल के अंदर जो बोलते हैं वो सचमुच है ऐसा। और फिर उसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। और गौरव ने वैसे तो दुनिया के हर हॉन्टेड प्लेस, ऑलमोस्ट 6000 हॉन्टेड प्लेसेस में विज़िट किया था और पता लगाया था कि सच्चाई क्या है। वो भानगढ़ में भी गए थे। भानगढ़ में भी उन्होंने बताया कि वहाँ पे भी ऐसी शक्तियाँ हैं कुछ। एक बार तो उनको जैसे कि दिल्ली के गुड़गांव में जो उद्योग विहार है उसमें बीपीओ है, वहाँ पे बुलाया गया। और वो वहाँ पे जब जाते हैं, वहाँ पे रिसर्च करते हैं, तो उनको पता चलता है कि इस बीपीओ के अंदर भी ऐसा है, एक आत्मा है। क्योंकि वो एक लड़की की आत्मा थी जो कि वो मर चुकी थी। मरने के बाद वो वापस उस लड़की ने बीपीओ को ज्वाइन किया था। वो रोज़ काम करने के लिए आती थी। ये वीडियो मैंने भी बनाया है, तो आप ज़रूर देख सकते हैं, जिसका नाम रूही है। और इसके अलावा फिर क्या था कि ये सब कुछ करने के बाद फिर गौरव ने बातचीत की मीडिया के साथ, और मीडिया वाले चाहते थे कि गौरव को अपने साथ ले जा कर के कब्रिस्तान में, क्योंकि वो चाहते थे कि कुछ पता लगाएं कि वहाँ पे क्या होता है कब्र के अंदर। तो फिर जब गौरव उनके साथ जाते हैं, वहाँ पे वो सब K2 मीटर लगा देते हैं, लाइट लगाते हैं, अपने जितने भी गैजेट होते हैं लगा करके वो चेक कर रहे होते हैं। तो अचानक कुछ उनकी जो मीटर में कुछ आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। जब ध्यान से आवाज़ें सुनाई देती हैं तो पता चलता है कि वो लोग बहुत गुस्से में हैं। वो आत्माएं कुछ बोल रही हैं कि तुम इधर से जाओ, हमें डिस्टर्ब बिल्कुल भी मत करो। जब गौरव ये फिर डिसाइड कर लेते हैं और वो पैकअप कर करके वहाँ से निकल जाते हैं। अब क्या था कि 2016 में फिर गौरव की शादी हो जाती है। वो द्वारका में रहते हैं। तो एक बार लेकिन उनकी वाइफ को बहुत डर लगता रहता है गौरव को लेकर के कि कहीं उसके साथ कभी कुछ गलत ना हो जाए। तो एक दिन क्या था कि जनकपुरी में कुछ ऐसा पता चला गौरव को कि यहाँ पे कुछ है। वो अपनी टीम के साथ
शाम को 7:30 बजे जाते हैं वहाँ पे, और वो कुछ ढूंढते हैं, उनके हाथ कुछ ना कुछ ज़रूर लगता है, और वो 1:30 बजे वापस आते हैं। तब उनकी वाइफ काफ़ी गुस्सा होती है उनके ऊपर, लेकिन गौरव उनको मना लेते हैं, और अगले दिन सुबह वो 8 बजे उठते हैं। वो ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और वापस अपनी ईमेल वगैरह चेक कर रहे होते हैं। और वो बहुत खुश थे क्योंकि एक मैगज़ीन में उसके फ्रंट पेज में उनकी तस्वीर आनी थी। और वो मेल वगैरह लिखने के बाद वो उठते हैं और वॉशरूम की तरफ जाते हैं। और वॉशरूम जैसे ही अंदर जाते हैं तो अचानक एक बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है। लगता है जैसे कोई वॉशरूम के अंदर से गिर गया है, और उनके घर के लोग सब भागते हैं उधर, वॉशरूम को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो बंद होता है अंदर से। बड़ी मुश्किल से खुलता है तो देखते हैं कि गौरव ज़मीन में पड़े हुए हैं और उनके गले में एक बहुत बड़ा सा काला मार्क है। फिर वो एम्बुलेंस वगैरह बुलाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ पे उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये मर चुके हैं। और फिर उसके बाद उनको ये भी पोस्टमार्टम में ये बता दिया जाता है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला कि उनकी डेथ कैसे हुई है, और ये फिर एक मिस्ट्री ही रह गई। और फिर क्या होता है कि जब मिस्ट्री कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ। लेकिन एक बात बहुत ही अजीब थी उस वॉशरूम के अंदर, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, कोई कपड़ा नहीं था। अगर सुसाइड किया है गौरव ने तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, गले को अपने आप को हैंग करने के लिए। वहाँ पे कुछ नहीं था और बिल्कुल खाली था वॉशरूम। लेकिन ये मार्क कितना बड़ा सा कहाँ से आया, ये एक मिस्ट्री है, और जो कि अभी तक सॉल्व नहीं कर सका, कोई भी किसी ने भी सॉल्व नहीं किया है। और आज की मेरी कहानी यहीं ख़त्म होती है, और मैं नई कहानी लेके ज़रूर आती हूँ आपके पास बहुत जल्दी। और जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच। नमस्ते।